बैंक्स का काम पैसे को सेफगार्ड करना और उसकी एडवाइजरी करना है और कस्टमर्स की पेमेंट्स की एग्जीक्यूशन वो रेल्स को प्रोवाइड करना है कि between two people or two parties basically make sure that the transfer of funds happen. We started partnering with fintechs, right? We started partnering with design firms कि एप्लीकेशंस बनती हैं तो हमने कहा कि यार एप्लीकेशंस खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती, एक मोबाइल ऐप आप बनाएं, एक वेबसाइट आप बनाएं, so why can't those be good UI UX interfaces as well, right? We set up a design thinking studio which basically led to the first sort of digital onboarding of accounts imaginable in Pakistan, right? Zohair Saif साहब, यही क्वेश्चन आपसे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल बैंकिंग क्या कर रहा है यूबीएल और कमर्शियल बैंक्स के क्या चैलेंजेस हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तो वैसे बात हो गई। एक आई थिंक बिजंजू साहब ने कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से आप जी बताएं जी कि आप क्या इसमें रोल है? So just linking where Shaukat left off, I think one of the things he might have missed out, and it's very, very significant, was the issuance of 4 digital bank licenses, 5 digital bank licenses, and there are more on the way, and I think that opens up the playing field to fintechs to actually be now custodians of what traditional banks do, which is be the custodian of money, right? The second thing, I think, what commercial banks and traditional banks, rather, in Pakistan, what they've been trying to do, especially what UBL has been trying to do for the past several years, is बड़ी जल्दी ख्याल आ गया था तो वो आपको you face the reality that you cannot do this alone, right? बैंक्स का काम पैसे को सेफगार्ड करना और उसकी एडवाइजरी करना है और कस्टमर्स की पेमेंट्स की एग्जीक्यूशन वो रेल्स को प्रोवाइड करना है कि between two people or two parties basically make sure that the transfer of funds happen. जिस चीज़ के लिए आपने किसी चीज़ की पेमेंट करी है तो वो चीज़ उस तक पहुंच जाए और आपको वो चीज़ मौसूल हो जाए. Banks have been a bit kind of sort of like big dinosaurs, right? तो उन्होंने कहा कि यार हम खुद तो नहीं कर सकते, हर चीज़ करेंगे तो पैसा भी बहुत लगेगा, पता भी नहीं है, हम तो हैं ही बैंकर, हमें क्या पता टेक्नोलॉजी का, राइट? So we started partnering with fintechs, right? We started partnering with design firms कि एप्लीकेशंस बनती हैं तो हमने कहा कि यार एप्लीकेशंस खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती, एक मोबाइल ऐप आप बनाएं, एक वेबसाइट आप बनाएं, so why can't those be good UI UX interfaces as well, right? तो डिज़ाइन फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया. So we set up a design lab. UBL was the first bank in Pakistan set up a digital design studio amongst FIs. और उधर हमने फिर वो sorry 2018 के अंदर. So we partnered with IBM and we set up a design thinking studio which basically led to the first sort of digital onboarding of accounts imaginable in Pakistan, right? कि पहले तस्वुर नहीं हो सकता था कि आपको सी ब्रांच में अकाउंट खोलना होगा, तो वो एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल हुआ, फिर ब्रांचलेस बैंकिंग की चीज़ें आई एंड सो एंड सो फोर्थ. दूसरा जो एंगल हुआ, बैंक स्टार्टेड आल्सो इन्वेस्टिंग हेविली इन सिक्योरिटी because you cannot get scale unless and until your customers feel that they can trust you and they feel that their funds and their activities are secure with you. So banks started investing very, very heavily and partnering with technology companies on fraud, security, fraud prevention, social engineering के ऊपर बड़ा इस साल बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो रहा है. एक मेजर एक सर्कुलर इज इन सर्कुलेशन जिसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली हम एक नारे एक तरह से लगा सकते हैं अगले साल तक इंशाल्लाह कि अनलेस एंड अनटिल आपने अपना सारी डिवाइस और सब कुछ आपने दे दिया और आपने उसको एक्टिवेट करके अपने अकाउंट का एक्सेस दिया है, आपका अकाउंट कोई और एक्सेस नहीं कर सकता. फ़ोन भी आपका छिन जाए, आपका अकाउंट कोई एक्सेस नहीं कर सकता. इतना रोबस्ट किस्म का स्टेट बैंक ने ये बैंक्स के साथ मिलके ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं. तीसरा जो एंगल है, आई थिंक जो माय कॉलीग्स हैव ऑल मेंशन इंक्लूडिंग आई थिंक फैज़ान जो इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता है, you've got to partner with everyone. I think the question is not about access to funding. The question also is, do you know what problem you're solving? Are you solving the right problem? Do you have what it takes to solve that problem? Right? आपने वो steps आपने measure out किए. तो one of the great things that
the government and then at both federal and local level is helping, is supporting these incubation centers to run these cohorts where इतनी capacity नहीं है जितनी हमारे पास demand है कि जी हम सब लोग करना चाहते हैं, तो they host this talent. And last but not the least, एक बड़ा it's slightly disappointing, but you can't control it right now. It's the loss of talent. बहुत अमेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में. आज से मे बी 5 साल पहले इतना नहीं था जितना अब अवेलेबल है. उसके इनोवेशन कॉन्सेप्ट, उसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, उसके डिजिटल कॉन्सेप्ट. सो बैंक्स, एटलीस्ट व्हाट यूबीएल इज ट्राइंग टू डू, एंड देयर आर कपल ऑफ अदर बिग बैंक्स एज वेल एंड सम ऑफ दीज न्यू डिजिटल इनकम्बेंट्स, is to give a space to this talent to come and explore these ideas, to come and work. सिर्फ आप सैंड बॉक्सेस में ना जाएं, या अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स में आपके पास वो रीच नहीं है, एक्सेस नहीं है. सो we've started doing this in the larger cities, KLI. अब हम वो प्रोग्राम एक्सपैंड कर रहे हैं. So one last thing is UBL is now also running a design training program, जिसके अंदर हम पैसे देते हैं लोगों को, हम सेलेक्ट करते हैं लोगों को, बच्चे जो ग्रेजुएट्स हैं, इनका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हम कहते हैं कि हम आपको ट्रेन करते हैं 10 महीने के लिए इन डिजिटल एंड डिज़ाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. और हमारे बाद आप ट्रेनिंग करके आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, आप किसी डिजिटल बैंक के साथ भी काम कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज अ बैंक एब्सोल्युटली. और एक बहुत अच्छा आइडिया तो आपकी डिस्कशन से हुआ इमर्ज, पार्टनरशिप, बिल्कुल. पार्टनरिंग द सोल्यूशन. क्योंकि हर कोई अपनी एंटिटी के अंदर अपने जैसा काम करता है, किसी दूसरे का काम उतना एक्सपर्ट तरीके से नहीं कर सकता. तो अनलेस एंड अनटिल यू पार्टनर, यू कांट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट.